अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। आज हम एक नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव करेंगे जिसको हम बैंड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, बैंड थ्योरी हम पढ़ते हैं मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। मेटल्स की यहाँ पे डिस्कशन होगी। मेटल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि मेटल वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनमें अगर हम बात करें कि ये बॉन्ड कौन सा बनाता है, तो इनमें ना तो हम आयनिक बॉन्ड की बात कर सकते हैं और ना ही कोवलेंट बॉन्ड की बात कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड है वो वहाँ पे बनता है जहाँ पे दो डिफरेंट एटम विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ अटैच हों। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो मेटल्स में तो हम जो अगर मेटल के क्रिस्टल्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे सारे के सारे मेटल्स के ही एटम्स होते हैं। तो उनके दरमियान में तो आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि वो सेम टाइप के एटम्स हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का जो कंसेप्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी तरह से हम इसमें कोवलेंट बॉन्ड को देखें कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता, तो जब मेटल की क्रिस्टल्स की बात करें तो वो जो मेटल क्रिस्टल्स होती हैं उसके नेबर में 8 या 12 नेबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक मेटल है यहाँ पे, उसके इधर को इसके नेबर में कितने एटम्स हो सकते हैं, वो या 8 हो सकते हैं या 12 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड हम बनाते हैं जब अब जो अभी तक हमने देखा है कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते ना कि वो इन 8 या 12 जो नेबर्स हैं उनके साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकें। मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाएंगे इतने सारे नेबर्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई और टाइप की फोर्स है जो इनको आपस में जोड़ के रख रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये अनदर टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्स इन मेटल्स इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, कोई ऐसी फोर्स है या ऐसा कोई बॉन्ड बन रहा है जो इनको आपस में जोड़ के रख रहा है, इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उसको नाम हमने दे दिया मेटालिक बॉन्ड का। अब हम उसको एक्सप्लेन किस तरह से कर रहे हैं कि मेटालिक बॉन्ड होगा किस तरह से फिर। ठीक है, उसके लिए थ्योरीज़ हैं डिफरेंट। जो सबसे पहले हम थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं जो इनको जोड़ के रख रहे हैं। हम कहते हैं कि जो मेटल होती है वो क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देती है। मेटल जो होती है, मेटल की जो क्रिस्टल्स होती हैं लूजेस ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी तो क्या होगा कि वहाँ पे उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, मेटल क्रिस्टल्स है, उसने अपने जैसे एक मेटल है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, वो खुद M+ की फॉर्म में आ गई और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक मेटल एटम की बात की है। जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेटल्स होंगे, हर मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी, तो यहाँ पे हर जगह पे मेटल के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव फॉर्म में मेटल हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स, मेटल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इस तरह से एक पूल सा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्योंकि सारी मेटल एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगी, खुद जो है M+ की फॉर्म में वहाँ पे रहेंगी और इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में रिलीज़ कर देंगी। तो एक वो पूल सा बन जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन से फिल हुआ हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से फिल हुआ हुआ एक समंदर जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है मेटल्स हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव फॉर्म में है। देखें तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में हम बोलते हैं कि अट्रैक्शन होती है। ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, कह रहे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन डोंट फ्लोट रैंडमली। अब वो रैंडमली मूव नहीं करते इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक डेफिनेट पोजीशंस होती हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं मेटल्स के एटम, ठीक है, जो मेटल्स के आइंस कह लें। अब वो एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी उस इलेक्ट्रॉन के सी में जहाँ पे वो पाए जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इस तरह से फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे है, कभी किधर को मूव कर रहे हैं, कभी किधर को मूव कर रहे हैं, ये इधर को, ये इधर को। तो हम इनको रिजेम्बलेंस दे देते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स भी तो जो होते हैं इस तरह से मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं ये भी मूव करेंगी उन गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह। दीज इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ गैस मॉलिक्यूल्स विच मूव फ्रीली थ्रू आउट देयर कंटेनर। नेक्स्ट तो फिर हम कहते हैं कि ये थ्योरी ये कह रही है कि जो मेटालिक सॉलिड में बी एक्सपोज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एटॉमिक कोर्स इमर्स्ड इन अ फ्लड ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन के अंदर इमर्स हुए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, उसके अंदर पॉजिटिव जो एटॉमिक कोर हैं वो इसके अंदर इमर्स हुए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें द फोर्स दैट बाइंड अ मेटल आयन टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन और जब पॉजिटिव इस तरह से प्रेजेंट है, इन दोनों के दरमियान में एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन होगी ये मेटल्स, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरा पोल है, ठीक है। ये कह लें कि इधर मेटल है जैसे कह लें, कुछ भी इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये लें ये मेटल्स, इन सब के दरमियान इस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो फोर्स है जो मेटल्स और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बाउंड किए हुए है, इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। ये होता है मेटेलिक बॉन्ड। इसको प्रपोज किया था ड्रोट ने 1900 में, उसके बाद लॉरेंस ने इसको डेवलप किया था। तो इस थ्योरी को हम ड्रोट लॉरेंस थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये इसकी एक डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ पे ये जो है होल की फॉर्म में ये पॉजिटिव, ये मेटल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये देखें इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे। ये मिड वाला पार्ट देखें, इसकी चार साइड पे ये मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी साइड्स पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। हर तरफ एक फोर्स के साथ वो बाउंड हुए हुए हैं, ठीक। तो इसको हम कहते हैं ये मेटेलिक बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मेटेलिक लस्टर, ठीक है। मेटल्स के ऊपर जब भी लाइट पड़ती है तो वो लाइट क्या करती है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब मेटल के ऊपर लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे चले जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे तो क्या होता है कि वेवलेंथ जो होती है विजिबल लाइट के अंदर, जितनी भी वेवलेंथ की लाइट होती है वो एमिट होती है। जब वो एमिट होती है तो हमें मेटल की जो सरफेस है वो वहाँ पे उसको हम कहते हैं कि एक मेटेलिक लस्टर फील होता है हमें, ठीक है, एक चमक सी फील होती है। जब लाइट उसके ऊपर मेटल के ऊपर गिराएंगे तो हमें एक मेटेलिक लस्टर फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर जाते हैं, और जैसे ही फिर ये इस लेवल से वापस आते हैं तो विजिबल रीजन जो है वहाँ उसकी वेवलेंथ को एमिट करते हैं। वो जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो फिर हमें मेटेलिक क्लस्टर की फॉर्म में शो होती है, और हमें जो मेटल की सरफेस है वो चमकती हुई नज़र आती है। नेक्स्ट इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। हम कहते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ जहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, वो कंडक्टर होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये मेटल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की हमने बात की है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं और फ्रीली वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं।
इसी तरह से अगर हम कहें कि हम एक थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है रिलेटेड है टेम्परेचर से, थर्मल कंडक्टिविटी रिलेटेड है टेम्परेचर से। मतलब जैसे ही हमने किसी मेटल को हीट करना है तो क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी। जब वैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स में भी ऐसे ही होता है, वो नॉर्मली ऐसे मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन में, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं। तो जैसे ही हम उसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उनकी मोशन क्या होती है, इन वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मोशन जो उनकी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो हम इन इलेक्ट्रॉन को भी रिजेंबल कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल से। जैसे ही हमने इनको हीट करना है तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वो जब आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो शिफ्ट करेंगे। ये यहाँ पे इसको दिखाया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि दीज इलेक्ट्रॉन बीइंग फ्री मूव रैपिडली थ्रू द क्रिस्टल एंड कंडक्ट हीट टू द अदर पार्ट ऑफ द मेटल। इन अदर वर्ड्स हम कह रहे हैं कि ये हीट जो है मेटल के दूसरे पार्ट को शिफ्ट कर रही है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, ठीक है। अब मेलिएबल और डक्टाइल क्या होती हैं? मेटल्स हम कहते हैं कि मेलिएबल होती हैं और डक्टाइल्स होती हैं। मेलिएबल और डक्टाइल्स ये होती हैं कि हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं इनको हम शीट्स बना सकते हैं, मेटल्स को हम शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि मेटल्स आर मेलिएबल, और इनको हम वायर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेटल है उसको हम पूरी शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम कहेंगे कि ये मेटल इस वजह से मेलिएबल है, और अगर हम उसको एक पूरी वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम कह देंगे कि मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। वो शीट्स में, वो वायर्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं और शीट्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं। अच्छा जी, तो अब ये जो है इसकी पीछे रीज़न क्या है, ये जो हम वायर्स और शीट्स बना सकते हैं इसके बिहाइंड क्या केमिस्ट्री है कि हम इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मेटल की लेयर्स दिखाई गई हैं, ये इसकी अरेंजमेंट है, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर देखें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है मेटल्स की, ठीक है, उसके जो एटम्स हैं। अब वो कह रहा है कि अगर हम ये एक लेयर ये बन रही है, दरमियान में उन्होंने एक प्रॉपर शो भी कर दिया है, ठीक है। इसकी ऊपर वाली जो दो लेयर्स हैं यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं, इस जगह पे हम इन लेयर्स पे ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये लेयर्स क्या है, अपनी जगह से स्लिप हो जाती हैं। ये थोड़ा सा आगे इन्होंने दिखाया हुआ है ना, ये ओरिजिनली अपनी पोजीशन से स्लिप हो जाती हैं। जब ये स्लिप हो जाती हैं तो यही रीज़न है कि हम इनको शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से इलांगेट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि हम इनमें हाई इलास्टिसिटी होती है। हाई इलास्टिसिटी क्यों हो सकती है कि जब हमने इनको फोर्स लगाया है ये अपनी जगह से स्लिप हो गई हैं, अगर हम ये फोर्स रिमूव कर दें तो ये अगेन अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पे हम कहते हैं कि मेटल्स आर हैव हाई इलास्टिसिटी, ठीक है। ये कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारी वो थ्योरी एंड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास मेटालिक बॉन्ड को ही एक्सप्लेन करने के लिए है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन मेटल्स के अंदर हम कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। उसकी रीज़न यही है कि इसके अंदर इसकी नेबर में 8 या 12 जो होते हैं इसके नेबर्स होते हैं। इतना लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। तो हम फिर वीबीटी में तो हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ही एक्सप्लेन करते हैं, हम यहाँ पे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम मेटल की। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी जो एक्सरे स्टडीज़ की गई लिथियम मेटल की, तो हमने देखा कि एक लिथियम की नेबर में 8 इसके
अदर लिथियम एटम होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक लिथियम है, इसकी सराउंडिंग में 8 अदर लिथियम होंगे, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इसमें तो टोटल ही 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगेन वही कि यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बनता है। लेकिन वो मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है? हम कहते हैं कि इसने ना कुछ ये लिथियम का एक आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है। ये है हमारे पास लिथियम, ये एक बॉन्ड बना रहा है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये A1 सॉरी 2s, और 2s से एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे लिथियम के 2s से एक इलेक्ट्रॉन आता है और इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ 2 लिथियम एटम्स की बात की गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक अदर जो है एक लिथियम का Li2 लिथियम का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, ठीक है। इसको वो शो कर रहे हैं नेक्स्ट इस तरह से। एक सेकंड पॉसिबिलिटी इनकी ये है कि ये पहले जो 2 लिथियम के एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे थे इस तरह से, इनकी इसकी नेबर में वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन जो पहले 2 बना रहे थे अब वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अब वो इस डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहे हैं। इनमें एक्चुअली डीलोकलाइजेशन का फिनोमेना होता है। यहाँ पे एक जगह से इलेक्ट्रॉन पहले एक 2 लिथियम एटम के दरमियान में है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से फिर नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट 2 जो लिथियम एटम्स हैं उनके दरमियान में बॉन्ड बना देते हैं, वो फिर नेक्स्ट शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से शिफ्ट होते होते इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है, जैसे ये इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लिथियम का मॉलिक्यूल बन रहा है Li2 के फॉर्म में, और ये सेकंड एक हमारे पास है, ये इस तरह से अरेंज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें चारों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। किस तरह से है कि ये जो लिथियम है, लिथियम का जो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ये क्या करता है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगेन देखें 1s2 2s2 और 2p0, 2s में 1 और 2p0, ज़ीरो में p में ज़ीरो इलेक्ट्रॉन है। ये भी 2s है, ये भी 2s है, ये दोनों वैलेंस शेल हैं। इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ना होने के बराबर होता है, बिल्कुल बहुत ही कम एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो इसका जो लिथियम का एक एटम है 2s का अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ करेगा, और जो दूसरा लिथियम का एटम है ये उसके 2s में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह 2s में नहीं 2p में, 2p में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा। मींस एक लिथियम के पास डेफिशिएंसी होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे लिथियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया है। एक उसका अपना था, एक उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम एक लिथियम नेगेटिव और एक लिथियम पॉजिटिव इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये अब ये जो 4 लिथियम एटम इस तरह से अरेंज हुए हुए थे, इनमें से एक लिथियम ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिसने दिया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो उसके नेबर में है, वहाँ पे उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। नेक्स्ट भी डीलोकलाइजेशन होती है, जिसने पहले दिया था वो अगेन एक्सेप्ट कर लेता है, और एक दूसरा लिथियम एटम किसी दूसरे को दे देता है, ठीक है। अब इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। फिर अगेन जिसने जो थर्ड था उस वो एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है। इस तरह से इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन जो है एक्सचेंज होते जा रहे हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि ये डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो जो वीबीटी है वो एक्सप्लेन कर रही है मेटेलिक बॉन्ड को डीलोकलाइजेशन की फॉर्म में। यहाँ पे देखें तो इसका नेक्स्ट जब लिथियम नेगेटिव बना था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 2py और 2pz जो है वो ज़ीरो है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ने शिफ्ट करना हो 2px से 2py में ईजीली यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनके दरमियान में एनर्जी भी इनकी सेम होती है, तो इनको कोई इशू नहीं होगा यहाँ से शिफ्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे पास ये वीबीटी थी।
जो कि मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी को हम बैंड थ्योरी भी कहते हैं। यहीं से हमारे पास जो बैंड्स बनते हैं मेटल्स के अंदर, वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे होते हैं। वो ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हों, मीन्स अगर 1s है और वो 1s के साथ कंबाइन हो रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो टोटल दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे होते हैं। उनमें एक हमारे पास होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये डाइटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है हमारे पास। अगर हम बात करें कि हमारे पास तीन तरह के 3 सेंट्रिक कोई मॉलिक्यूल है, उसमें तीन तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने हैं, तो तीन ही न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वो तीन न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकते हैं कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो और एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हमने MOT में एक्सप्लेन किया था कि वो किस तरह से नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है। और अगर हम कहें कि हमारे पास कोई n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो भी n नंबर होंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। बहुत हम कह रहे हैं कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स हैं, सेज 10⁻23। इन सब को हम एक दूसरे के क्लोज ला रहे हैं, एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास 10 × 10⁻23 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी जो होती है, एनर्जी का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो वो क्या करते हैं, एक कंटिन्यूस फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बिल्कुल एनर्जी का गैप चूँकि बहुत कम है, तो ये एक कंटिन्यूस फॉर्म में यहाँ पे होते हैं। इसी को हम ये जो बैंड है ये पूरी क्रिस्टल में यहाँ पे मेटल्स के अंदर मूव करेगा। इसी से हमारे पास जो बैंड्स हैं वो बनते हैं, जिनको हम मेटेलिक बैंड कहते हैं, और मेटल्स के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो उनकी अगर उनका ओरिजिन देखें तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि 10⁻23 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो 10⁻23 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उनके दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो साथ साथ रहते हुए एक बैंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम की ही अगेन उन्होंने एग्जांपल ली है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगेन हम देखें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। 1s जो है इसका कम्प्लीटली फिल्ड है और जो 2s है वो हाफ फिल्ड है। जो बैंड बनते हैं ना हमारे पास, उसमें इस तरह से होता है कि अगर हम बैलेंस शेल वगैरह की बात करें, तो जो शेल हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, एक हमारे पास इस तरह से शेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक वो है ऑर्बिटल है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, और एक हमारे पास जो है वो हाफ फिल्ड है या कह लें कि एम्प्टी है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो चीज़ ज़रा वज़न में भारी होती है वो नीचे को चलिए, उसका वज़न नीचे को होता है, वो नीचे उसका लेवल जो होता है वो लोअर होता है, और जो एम्प्टी होती है उसका लेवल हायर होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये वाला वो वाला है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बैंड जिसको हम नॉन कंडक्शन बैंड कहते हैं। और ये वाला बैंड जो कि एम्प्टी था, ये हायर इन लेवल था, इसको हम कहते हैं कि ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। और ये नॉन कंडक्शन बैंड है जिसको वैलेंस बैंड भी हम कहते हैं। यहाँ पे वो लिथियम के बैंड बता रहा है कि 1s पहले बैंड बनेगा, वो 1s किससे बनेगा, इस 1s, और ये होता है कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास n ऑर्बिटल हैं 1s के, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n। ठीक है, ये 1s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
और इससे बैंड जो बनेगा उसको हम नाम देंगे 1s। क्योंकि ये कम्प्लीटली फील्ड है तो ये नॉन कंडक्शन बैंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2s बैंड आ जाता है। 2s जो बैंड है 2s से बनेगा, और इसके अंदर अगर लिथियम के हम एग्जांपल ले रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये हाफ फील्ड है। अगर इसके 2s1 ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ जाएं, तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करनी है तो हम कहते हैं कि कितने हैं इसमें, एक 2s में है। ठीक है, the n level of 2s band have n electron, each 2s has only one electron, as the maximum capacity of n level of 2s band is contained। maximum capacity 2n होती है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हाफ फील्ड है तो हम इसमें मतलब 2n का हाफ कर लो, जो भी होगा हाफ फील्ड होगा। ठीक है, दी अपर हाफ ऑफ दिस बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है, और लोअर हाफ जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। अगर इस तरह से कि ये पूरा बैंड बन गया 2s से, ठीक है, ये 2s से बैंड बना है, लेकिन चूँकि ये हाफ फील्ड है तो हम कहते हैं कि ये इसका जो लोअर बैंड हाफ है ये इस तरह से फिल होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो अपर एंड है ये एम्प्टी होगा। ठीक है, जो 2s से बैंड बन रहा है। 2p जो बैंड है वो ट्रिपली डिजनरेट होता है, मींस वो 2px होता है, 2py होता है और 2pz होता है। एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल कितने उसमें आएंगे 6। ठीक है, और अगर n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6n। इसके अंदर जो भी बैंड बनेगा उसको हम 2p बैंड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है कि परमिटेड बैंड और फॉरबिडन बैंड। ये क्या होता है कि दोज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बैंड वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन मूव आर कॉल्ड परमिटेड बैंड्स, दीज आर कॉल्ड ब्रिलियन जोन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कि ये परमिटेड बैंड्स हैं, जहाँ पे वो मूव नहीं कर सकते वो फॉरबिडन होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान एनर्जी का गैप ही इतना ज़्यादा होता है कि वो वहाँ उसको कवर नहीं कर सकते और वो मूव नहीं करते। इस वजह से हम उनको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं या फॉरबिडन बैंड्स कहते हैं। और जहाँ पे कंडक्शन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो उनको हम परमिटेड बैंड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यही वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने ये बताया हुआ है यहाँ पे, ये देखें 1s से जो बना था ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इन्होंने पूरी लाइंस यहाँ पे शो की हुई हैं, इसको हम नॉन कंडक्शन बैंड कहते हैं। नेक्स्ट एक 2s और 2p से जो बैंड बना था वो इस तरह से, ये एक 2s से बन रहा है, ये 2p से बन रहा है। 2s जो है वो हाफ फिल्ड है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसका जो लोअर हाफ होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जो अपर हाफ होता है वो एम्प्टी होता है। और हमारे पास ये वेकेंट 2p बैंड है। तो यहाँ से ये हमारे पास ये वाला जो गैप है ये फॉरबिडन जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का गैप होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना मुश्किल होता है, तो ये क्या होगा फॉरबिडन गैप। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, यहाँ से कंडक्शन होगी, ये नॉन कंडक्शन बैंड है। ठीक है, इसके इसी लिहाज से अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। कंडक्टर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उनके केसेस में हमारे पास जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है। हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड, अगर ये हमारे पास एक बैंड है और ये हमारे पास एक बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इनके दरमियान जो है गैप जो होगा वो ना होने के बाद हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान में ओवरलैपिंग हुई हुई हो। ठीक है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिस्टेंस हो मैक्सिमम, तो हम कहते हैं कि वो क्या करेंगे, वो बिहेव करेंगे एज अ कंडक्टर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि वो मूव नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं इनके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जब हो तो फिर इनके दरमियान में एनर्जी का गैप इतना ज़्यादा होता है कि इसको कवर नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो भी नहीं होती और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, ये मोस्टली नॉन मेटल्स का केस होता है।
लेकिन एक और टाइप होती है हमारे पास जो कि सेमीकंडक्टर होती है। सेमीकंडक्टर जो है वो होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में, ना वो फुली कंडक्टर होती है ना वो इंसुलेटर होती है। मींस कि हम कुछ उसमें कंडीशंस होती हैं जिनकी प्रेजेंस में वो एज अ कंडक्टर बिहेव कर सकती है। अगर स्पेशली हम उसको हीट वगैरह दे दें तो वो इजीली वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। वो कह रहा है कि ये थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन हो सकती हैं। ये सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स हैं। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स हैं। इंट्रिंसिक मींस उसमें वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके दरमियान में कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई होती। ठीक है। सेमीकंडक्टर की हम नेक्स्ट दो टाइप्स भी पढ़ते हैं जिसको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड की गई होती हैं। इम्प्योरिटीज़ ऐड की गई होती हैं, इनके अंदर हम डोपिंग करते हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी हमारे पास पॉजिटिव मीन्स वो टाइप जहाँ पे पॉजिटिव जो है वो एक्सेस में होगा उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। एन मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेस में होंगे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर देंगे। हम सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसकी ये प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स हैं। इनके अंदर हमने डोपिंग करनी है। सिलिकॉन हम जानते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये सिलिकॉन इस तरह से कुछ इसकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये लें, ये इस तरह से। ये अगेन यहाँ पे सिलिकॉन आएगा क्योंकि 4 इसकी होते हैं, ये अपने आप को इस तरह से सेटिस्फाई करेंगे। एक इस साइड पे भी हो जाएगा। ये प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर हमने डोपिंग करनी है। अगर हम डोपिंग करते हैं, ये होता है 14 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है सिलिकॉन। अगर हम डोपिंग करते हैं 13 ग्रुप से, जब 13 ग्रुप से हम करते हैं, अब 13 ग्रुप के हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर हमारे पास बोरोन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे हमारे पास 13 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर इनमें से हम किसी की डोपिंग करा देते हैं सिलिकॉन के साथ, ये सिलिकॉन का ओरिजिनल जो इंट्रिंसिक इसकी टाइप है वो है। इसके अंदर सपोज़ हम इंडियम की जो है ना वो करा देते हैं, इंडियम की हम करा देते हैं डोपिंग। ये सिलिकॉन है इधर से, तो इंडियम 13 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, मीन्स उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सिलिकॉन के पास तो 4 थे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सिलिकॉन, ये लें, ये सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, हम करा रहे हैं इंडियम की करा रहे हैं, तो ये वाला इधर बन रहा है। ठीक है, ये इस तरह बॉन्ड है, ये एक, ये 3। इंडियम की 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ये बना रहे हैं, एक ये और एक ये। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से सिलिकॉन का है वो इधर पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है, क्योंकि इंडियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने तीनों ने बना लिया है। अब जो 4th साइड थी वहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है जिसको हम पॉजिटिव बी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें सेमीकंडक्टर की टाइप की बात की जाए तो इसमें हम इसको पॉजिटिव को होल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमने सिर्फ एक की बात की गई है। अगर इस प्योर सेमीकंडक्टर में हम बहुत सारे इंडियम को ऐड कर दें, डॉप कर दें, तो बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। उन होल्स में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से पड़ा हुआ है तो वो नेक्स्ट होल में मूव कर जाएगा। कहीं भी जहाँ पे भी होल मिलेगा उस इलेक्ट्रॉन को वो वहाँ पे मूव कर जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो हम कहते ही हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स से होती है या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम अगेन सिलिकॉन है उसके अंदर हम 15 ग्रुप से एडिशन कर देते हैं इम्प्योरिटी की। 15 ग्रुप से मीन्स इसमें 15 ग्रुप में नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे हो सकते हैं। सपोज हम फास्फोरस की कर देते हैं इसमें।
अब फास्फोरस ये 15 ग्रुप से है तो मीन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। 4 तो इन्होंने सिलिकॉन के साथ बना लेने, 4 सिलिकॉन के साथ बना लिए, जो 5th इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे फास्फोरस को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। अगेन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और इसको कंडक्टर बना देंगे। इसको जब हम 15 ग्रुप की डॉपिंग करते हैं तो इसको हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री प्रेजेंट है ना, तो हम कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जब हम 13 ग्रुप से करते हैं वहाँ पे होल बन जाता है, होल जो पॉजिटिव जब जहाँ पे क्रिएट होता है ना उसको ही हम होल कह रहे होते हैं। जब 13 ग्रुप से कहेंगे तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो मेटल्स के बारे में सारी डिस्कशन थी, थ्योरीज थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।